आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु में कैसे कक्षा में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है और परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कुछ। फिर उसके बाद यौगिक मिश्रण इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। जो परमाणु होता है वह अणु का छोटे से छोटा कण होता है जो केवल रासायनिक क्रियाओं में तो भाग लेता हो, लेकिन जो भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता। जिसकी व्यास की बात करते हैं वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। विद्यमान इसमें क्या होता है, कक्षा होती है, नाभिक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं इसकी परमाणु की संरचना के बारे में। जो परमाणु की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, परमाणु की संरचना में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है और ये वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार आकृति में चक्कर लगाएगा। इस प्रकार से चक्कर लगाता है। और ये इसमें जो नाभिक होती है और नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करती है उसमें वो बल होता है, वह अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। जो नाभिक हुई है, नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। जिसकी व्यास की बात करें वे 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो खोज की थी वो जे थॉमस ने की थी। ये ऋणात्मक होता है आवेश। इसमें -1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होता है। अब द्रव्यमान की बात करते हैं वह 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। अब बात करते हैं आगे जाके प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन के बारे में देखते हैं तो प्रोटॉन में क्या होता है, पी से प्रदर्शित करते हैं। खोज गोल्डस्टेन ने की थी, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इसमें आवेश धनात्मक होता है। जो आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। और देख लें एक बार, 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होता है। अब बात करते हैं इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान होता है 1.6 गुना 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। जो न्यूट्रॉन होता है वो एन से प्रदर्शित करते। खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसमें आवेशहीन होता है, उदासीन होता है और शून्य होता है। द्रव्यमान की बात करते 1.676 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। अब बात करते इसमें जो अपना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें सबसे भारी कण की बात करते हैं और सबसे हल्के कण की बात करते हैं। इसमें जो सबसे भारी कण होता है वह न्यूट्रॉन होता है और सबसे हल्का कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे कम कण होता है। अगर इसके प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की गुणा की बात करें तो इसके द्रव्यमान होता है जो 1845, 1840, 1837 गुना अधिक होता है। अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के द्रव्यमान में की बात करते तो ये नगण्य होता है। अब बात करते हैं आगे चल के कक्षा में जो संरचना होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डाला जाता है। वह सूत्र होता है 2n² के माध्यम से। पहली कक्षा में सूत्र के माध्यम से डालेंगे तो 2 डाल देंगे, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएगा, तीसरी में 18, चौथी में 32। अब बात आते है चालक की। जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होता है और जो ऋणात्मक होता है, कुचालक होता है, उसमें 5, 6, 7, 8 होता है और जो अपने अर्धचालक होता है उसमें 4 होता है। अब बात करते हैं परमाणु भार की।
प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए वो परमाणु भार कहलाएगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ले ली या प्रोटॉन की संख्या एक होती है, वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। यौगिक क्या होता है, अलग अलग परमाणु को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, जैसे H2O मतलब जल। अब होता है मिश्रण, अलग अलग परमाणु को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है।